हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मिलेनियम लक्ष्य क्या है, इन्हें अपनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इन्हें कब और कहां पर अपनाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सन 2000 में न्यूयॉर्क में, कहां पर, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में यूएनओ की बैठक हुई थी। ओके, जिसमें कि विकास संबंधी 8 लक्ष्यों को अपनाया गया और बाद में इन्हें ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या फिर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के रूप में जाना जाता है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी एमडीजीज संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा से उत्पन्न हुए थे। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद में ये उत्पन्न हुए थे। और इसकी घोषणा कब हुई थी, अभी बताया मैंने, सन 2000 में। कहाँ पर, न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पर हुई थी, न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। तो इसके बाद में विकास संबंधी 8 लक्ष्य थे जिन्हें कि अपनाया गया। घोषणा में यह कहा गया कि हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है और इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, जीने का एक बुनियादी मानक जिसमें कि भूख और हिंसा से स्वतंत्रता शामिल है, और सहिष्णुता और एकजुटता को प्रोत्साहित करती है। यानी कि इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी खुद की गरिमा होती है, इसलिए उन्हें प्रत्येक प्रकार का तो अधिकार मिलना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, जैसे कि समानता का हो गया, और उनके लिए जीने के लिए क्या आवश्यक वस्तुएं हैं, कम से कम उनकी प्राप्ति होनी चाहिए, जिसमें कि उन्हें भूख से और हिंसा से भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके अलावा वो सहिष्णुता और एकजुटता के साथ में प्रत्येक कार्य करें। तो इसमें ये कहा गया था। इसके बाद में आता है, घोषणा में अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एमडीजी ने गरीबी में कमी के लिए ठोस लक्ष्य और संकेतक निर्धारित किए। यानी कि इस घोषणा के बाद में यह निर्धारित किया गया कि न्यूनतम कितनी गरीबी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा, उस सीमा से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा। और इसके लिए कुछ ठोस लक्ष्य और संकेतक निर्धारित किए गए, कुछ मापक तैयार किए गए ताकि उनसे ज़्यादा कोई भी गरीब ना हो। इसके अलावा जो वहाँ के उस टाइम पे महासचिव थे, उन्होंने कहा था, अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हम लोग 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के लिए वर्ष 2000 के मिलेनियम सम्मेलन की तैयारी वर्ष के लिए 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र थे। यानी 2000 में इसकी घोषणा की गई थी और जिसके कितने केंद्र थे, कितने इसके लक्ष्य थे, वो थे 8 थे। तो ये महासचिव की रिपोर्ट में कहा गया था। नेक्स्ट है, सन 2015 में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा को अपनाने के बाद में 2000 में सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 2000 में। ओके, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के सभी 191 सदस्य उस समय, यानी जो सन 2000 में कितने सदस्य थे उस टाइम पे, 191 सदस्य थे, 191 सदस्य थे। अब तो इसकी संख्या बढ़कर 193 हो गई है। उस टाइम पे थे 191, कब, 2000 में। तो उस समय जब उसके इतने सदस्य थे तो सभी ने मिलकर, और कम से कम इसके अलावा 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने एक साथ में मिलकर इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्रतिबद्ध किया था, इनको स्वीकारा था उस टाइम पे, किस प्रकार से आपस में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन्हें अपनाया गया था। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से मिलेनियम विकास लक्ष्य हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला लक्ष्य है अत्यधिक गरीबी और भूख को समाप्त करना। यानी कि संपूर्ण विश्व में कोई भी व्यक्ति इतना गरीब ना हो और भूखा ना हो कि वो अपनी आवश्यकताओं को, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा ना कर पाए। तो ये तो हो गया पहला लक्ष्य था ये मिलेनियम विकास लक्ष्य में। दूसरा लक्ष्य था लक्ष्य का उन्मूलन करना। और क्या है, सार्वभौमिक प्राथमिक हासिल करना शिक्षा लक्ष्य। यानी कि जो दूसरा था वो था शिक्षा का एक प्राथमिक स्तर जो उनको प्राप्त करना, यानी कि सार्वजनिक शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। सभी को सार्वजनिक रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा क्या लक्ष्य था, ये था सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। क्या है, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, ये दूसरा होगा। अब तीसरा देखते हैं हम। तीसरा लक्ष्य क्या था मिलेनियम गोल्स में, तीसरा था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। ये इसका तीसरा लक्ष्य था। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना मिलेनियम गोल्स के कौन से लक्ष्य में शामिल है। तो ये थर्ड है। तो इसमें बताया गया कि किस प्रकार से हम लैंगिक समानता को खत्म कर सकते हैं। सभी, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, वो मतलब मैन हो, वुमन हो,
बॉय हो गर्ल हो, ठीक है, तो हम सभी को समान रूप से एक मानेंगे। और सबसे ज़्यादा महिलाओं को सशक्त करने पर जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं को एम्पावर करना है ताकि वो अपने हक के लिए खुद लड़ सके। तो ये आपका हो गया तीसरा लक्ष्य। अब हम देखते हैं चौथा लक्ष्य कौन सा, फोर्थ, तो बाल मृत्यु दर में कमी करना। क्या था, बाल मृत्यु दर में कमी करना। उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो विकासशील और अविकसित देश थे वहाँ पर बाल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से वहाँ पर इस तरह की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना ताकि वहाँ पे जो बाल मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिया जा सके। इसके बाद में पांचवा लक्ष्य है मातृ स्वास्थ्य में सुधार। क्या था, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, यानी कि जो माताएं होती थी उनका स्वास्थ्य उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं था, तो उनके स्वास्थ्य में किस प्रकार से सुधार किया जाए, डिलीवरी के बाद में क्या क्या मानक थे ताकि उनके स्वास्थ्य को अच्छा किया जा सके, उनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके। क्योंकि जब एक माता स्वस्थ होगी तो उसकी संतान अपना आप ही काफ़ी स्वस्थ होगी, जो कि देश के विकास में अपना योगदान दे सकती है। नेक्स्ट था यानी छठवां, ये था HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करें। तो इसमें क्या दिया गया था, यानी कि जो HIV, एड्स फैल रहा था, मलेरिया और अन्य बीमारियों से किस प्रकार से विश्व को छुटकारा दिलाया जा सके, विश्व कैसे इन बीमारियों से दूर हो जाए। तो ये छठा था। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि HIV से संबंधित कौन सा मिलेनियम गोल है, तो वो है छठा। तो ये सीरियल वाइज आप लोग लर्न कर लीजिए इन्हें। नेक्स्ट सातवां, यानी कि पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या था ये, पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। जैसा कि आप लोग देख रहे हो आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग और भी बहुत सारी पर्यावरणीय संबंधी सुरक्षा ये जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इनको किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, तो ये इस बारे में हमें बताता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आठवां, ये है वैश्विक साझेदारी विकसित करना। क्या है, वैश्विक साझेदारी विकसित करना, यानी वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, यानी विभिन्न देशों के मध्य किस प्रकार से आपस में साझेदारी हो, उनमें किस प्रकार से व्यापार हो और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए किस प्रकार से वो साझेदारी विकसित करें, इस बारे में था ये। तो ये कितना हो गया, आठवां। एक बार हम फिर से इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था मिलेनियम गोल्स में अत्यधिक गरीबी और भूख को खत्म करना, अत्यधिक भूखमरी और गरीबी को पूरी तरह से समाप्त कर देना। दूसरा था लक्ष्य का उन्मूलन करना और सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यानी प्राप्त करना। और थर्ड था हमारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, यानी लैंगिक समानता को दूर करके हम किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं। और फोर्थ है हमारा बाल मृत्यु दर में कमी करना, मतलब जो बच्चों की जन्म के समय ही मृत्यु हो जाती है उनकी मृत्यु को कम करना। और इसके अलावा पांचवा गोल था हमारा मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी जो माता हैं उनके स्वास्थ्य में, उनके हेल्थ में हम किस प्रकार से सुधार कर सकें ताकि जो माता है जब वो एक बच्चे को जन्म दे तो उनका बच्चा एकदम बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो, जो कि देश में विकास के लिए उपयोगी हो। और छठा था हमारा छठवां HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों को मुकाबला करना और इनको विश्व से दूर कर देना ताकि विश्व इनसे मुक्त हो जाए। इसके अलावा सातवां गोल था हमारा पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या था, यानी पर्यावरणीय सततता, यानी पर्यावरण को हम किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते इस बारे में सुनिश्चित करना चीज़ें को। इसके अलावा आठवां गोल था हमारा वैश्विक साझेदारी को विकसित करना। ओके, तो ये तो हो गया आपका मिलेनियम गोल्स। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।